Hello guys, today we are studying about features of Python. आज हम Python की फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। Python के बारे में तो हम पढ़ लिए, उसके फीचर्स क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फीचर है उसका सिंपल एंड इजी टू लर्न। आज इसका फर्स्ट फीचर है सिंपल एंड इजी टू लर्न। इसका फर्स्ट में देखा जाए तो पाइथन इज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए ज़्यादा झमेल नहीं करना पड़ता, सब आराम से समझ सकते हैं इसको। ठीक। सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी रीड पाइथन प्रोग्राम इट फील्स लाइक रीडिंग इंग्लिश स्टेटमेंट। जब हम किसी पाइथन प्रोग्राम को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी इंग्लिश स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। इंग्लिश स्टेटमेंट जैसे कोई इंग्लिश की किताब या कोई इंग्लिश नोट, ऐसा कुछ एकदम लगता है कोई इंग्लिश की किताब ही पढ़ रहे, समझ ऐसे पढ़ रहे, एकदम ईजी लगता है। इसका थर्ड पॉइंट है द सेंटेक्स इज़ वेरी सिंपल एंड ओनली अराउंड 30 कीवर्ड्स आर अवेलेबल। इसमें इसका सेंटेक्स बहुत सिंपल रहता है और इसमें 30 कीवर्ड्स ही अवेलेबल रहते हैं। इसमें ज़्यादा कीवर्ड की ज़रूरत नहीं रहता। इट हैज़ फीवर लाइन कोड एंड कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। इसमें अदर लैंग्वेजेस की तुलना में जैसे जावा, सी प्लस प्लस, ये सब लैंग्वेज की तुलना में कम ही कोड यूज़ करना पड़ता है प्रिंट करने के लिए। ज़्यादा कोड नहीं लगता किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। जैसे प्रिंट करना होगा तो हेलो, तो सिंपल प्रिंट पैरेंथेसिस, जैसे यहाँ पे समझ लो लिखना है हेलो को प्रिंट करना है तो लिखेंगे PRINT प्रिंट पैरेंथेसिस ब्रैकेट HELLO, हेलो कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सिंपल प्रिंट हो गया जाएगा हेलो। ज़्यादा कोई झमेल नहीं है इसमें। और भाई इसका फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो दिस हेल्प्स रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम टू प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये बहुत मतलब डेवलपिंग करने के लिए या समझो जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको बहुत कम टाइम लगाता है किसी भी काम को पूरा करने में, और बहुत कम पैसे में होता है ये पाइथन के थ्रू कोई भी प्रोजेक्ट पूरा। इसमें ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत कम खर्चे में अपना बढ़िया प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। अब पढ़ेंगे इसके फोर्थ पॉइंट के बारे में, सेकंड पॉइंट के बारे में, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रीवेयर ओपन सोर्स। इसका सेकंड पॉइंट है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स का मतलब होता है, फ्रीवेयर का मतलब एकदम फ्री, विदाउट एनी ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हम कोई भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। एंड ओपन सोर्स का मतलब इसका सोर्स कोड जो होता है ना वो ओपन रहता है। इसके थ्रू हम इसके अंदर कुछ भी मॉडिफाइड या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो पाइथन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड विदाउट एनी लाइसेंस। मतलब पाइथन का सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करने के लिए हम किसी भी लाइसेंस या किसी भी मतलब इसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ना इसके कोई लाइसेंस बनाना पड़ता है। ठीक। इट इज़ फ्रीवेयर, ये फ्रीवेयर होता है। इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ करता है। इसमें कुछ लाइसेंस लगाने की नहीं, किसी पैसा देने की जरूरत पड़ता है। ठीक। अब इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, इट्स सोर्स कोड इज़ ओपन। इसका सोर्स कोड ओपन रहता है, इसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफाइड कर सकते हैं अपने अनुसार, मतलब जो मॉडिफाइड होने लायक होगा, ऐसा नहीं कुछ भी करते हैं। ठीक। अलाउइंग टू अस टू मॉडिफाई एज पर आवर नीड्स। जो हमें नीड्स की ज़रूरत रहता है, जो हमारा काम रहता है उसके थ्रू हम कुछ भी इसके अंदर चेंज कर सकते हैं अपने ज़रूरत अनुसार। इसके अंदर कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड नंबर, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन तो सिंपल शुरू में पढ़े थे हम लोग। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका मतलब जो हम मनुष्य आसानी समझ सके। ये मशीन लैंग्वेज ये एक मतलब हम ह्यूमन लैंग्वेज है जो हम आसानी समझ सकें, हाई लेवल लैंग्वेज। एंड लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो कंप्यूटर जो समझ सके, या मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, तो पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब जो हम आसानी समझ सके, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज़र फ्रेंडली फॉर प्रोग्रामर्स। ये प्रोग्रामर्स के लिए बहुत फ्रेंडली होता है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। पाइथन क्या बोलते हैं, जो हम आसानी से समझ सकें, ये फ्रेंडली होता है
प्रोग्रामर्स के लिए। ठीक, अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, प्रोग्रामर्स डोंट नीड टू फोकस ऑन लो लेवल एक्टिविटीज़ लाइक मेमोरी मैनेजमेंट अदर यहाँ पे प्रोग्रामर डोंट नीड टू फोकस ऑन लो लेवल लैंग्वेज। इसमें प्रोग्रामर को लो लेवल लैंग्वेज की तरफ फोकस करने की जरूरत ही नहीं रहता है पाइथन में, या हाई लेवल लैंग्वेज इतना आसान तरीके से समझ सकते हैं, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखना पड़ता है। अब पढ़ते हैं इसके 4.4 नंबर पे। तो ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो इसका स्वतंत्र होता है, इसका प्लेटफॉर्म स्वतंत्र, मतलब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। अ पाइथन प्रोग्राम वंस वी राइट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म विदाउट नीडिंग टू बी रीराइट। अगर हम किसी भी पाइथन प्रोग्राम को एक बार किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिख देते हैं, अगर हमें चाहिए कि वो हमारा वही प्रोग्राम किसी और सिस्टम या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराएं और बिना लिखे, तो इसमें पाइथन प्लेटफॉर्म के इंडिपेंडेंट के अनुसार हो सकता है। मतलब अ पाइथन प्रोग्राम वंस राइट, अगर किसी पाइथन प्रोग्राम को एक बार लिखते हैं, कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, वो हर प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है। इसके है कि हम मतलब एक बार विंडो पे लिख दिए तो हमें मैकओएस पे नहीं चला सकते, इसको लिनक्स पे नहीं चला सकते, हम सब मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं इसको विदाउट एनी, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं रहता है। ठीक, सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। दिस मीन्स यू कैन राइट अ प्रोग्राम ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रन इट इज़ ऑन अदर। अगर हम किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको लिख देते हैं तो हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको आसानी से रन करा सकते हैं बिना इसको दोबारा लिखे हुए। जैसे कि विंडो, लिनक्स, मैकओएस, जैसे मैं पहले बताया था, इसको हम एक बार लिख देते हैं तो बिना रीराइट किए इसको दोबारा हम किसी भी ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हैं। थर्ड नंबर, इंटरनली पीवीएम क्या होता है? तो पाइथन वर्चुअल मशीन, पीवीएम जो है पाइथन वर्चुअल मशीन है, पीवीएम का फुल फॉर्म। ठीक, इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्टिंग द प्रोग्रामिंग इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जो पीवीएम का काम होता है, उसका काम होता है कि हम जो भी इसको इनपुट देते हैं, जो भी हम इसको लिखते हैं, इनपुट देते हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज या मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है। तब बस कंप्यूटर क्या समझता है? लो लेवल लैंग्वेज समझता है, 0 का लैंग्वेज समझता है, मशीनरी लैंग्वेज समझता है, और हम जो लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं। तो वही पीवीएम का काम होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको कंप्यूटर को दे देता है और वो उसको समझ लेता है। ये हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का 4 पॉइंट। जिस किसी को भी डाउट है वो कमेंट कर सकता है कि हमें यहाँ डाउट है, मैं इसको डाउट क्लियर कर दूँगा दोबारा। ठीक है, ओके बाय। एंड अगला क्लास में हम इसका और बहुत सारे फीचर है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टाटा, गुड बाय।